गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज लेकर प्रस्तुत हूँ कविता कविता के बहाने, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। तो बच्चों, इसमें कुंवर नारायण जी की दो कविताएं हैं हमारे सिलेबस में। एक कविता के बहाने और दूसरी बात सीधी थी। तो सबसे पहले कविता के बहाने। इसमें बताया गया है बच्चों कि कविता का विषय बहुत ही व्यापक है, फैला हुआ है। और चिड़िया की उड़ान, फूलों का खिलना और बच्चों की क्रीड़ा यानी खेल, ये कविता के विषय हैं। बच्चों, चिड़िया की उड़ान उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कविता के विकास की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होती है। कोई सीमा रेखा, कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती। फूलों का खिलना भी एक सीमित अवधि के लिए होता है। सुबह से शाम तक मान लो, या 2-3 दिन मान लो, कुछ फूल खिलते होंगे, लेकिन मुरझाना उनका निश्चित है। पर कविता जब विकास करती है तो वो कभी मुरझाती नहीं। मुरझाती यानी मिटती नहीं, खत्म नहीं होती। तो बच्चों का खेल जो है, कविता उसकी तरह आनंददायक है। जैसे बच्चे खेलते हुए सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और बिना किसी भेदभाव के, एक घर दूसरे घर सबसे, बिना किसी अमीरी गरीबी छुआछात इन सब के भेदभाव भेदभाव के बिना बच्चे व्यवहार करते हैं, तो कविता भी ठीक उसी तरीके से है। तो बच्चे, कविता भी हर वर्ग के लिए उतना ही महत्व, उतनी ही प्रभावशाली होती है। चाहे कोई भी वर्ग उसे पढ़े, चाहे निम्न वर्ग पढ़े, चाहे उच्च वर्ग पढ़े, चाहे कम उम्र के पढ़े, चाहे बड़ी उम्र के पढ़े, तो कविता उतनी ही आनंद देने वाली होती है। तो ये कविता के माध्यम से कुंवर नारायण जी ने हमें बताया है। तो अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया उड़ती है, वैसे ही कविता भी विकास करती है। कविता की उड़ान भरा चिड़िया क्या जाने, यानी चिड़िया जिसकी उड़ने की एक सीमित सीमा है, कुछ ऊंचाई तक ही चिड़िया उड़ सकती है, वो चिड़िया कविता की उड़ान की बराबरी नहीं कर सकती। उसे नहीं पता कि कविता कितनी महत्वपूर्ण है, युगों युगों तक वो प्रेरित करती रहती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो जैसे इस घर उस घर चिड़िया उड़ती है, बाहर भीतर, अंदर बाहर, भीतर यानी अंदर, तो सब जगह उड़ती है। वैसे ही कविता भी सब जगह प्रभाव दिखाती है। लेकिन कविता, जो चिड़िया है, वो अपने पंखों के माध्यम से उड़ती है, और कविता विकास करती है अपने शब्दों, अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर, भावनाओं के पंख लगाकर। जो शब्द होते हैं उनके पंखों से कविता उड़ती है। तो चिड़िया कविता की महान विकास की का अनुमान नहीं लगा सकती। प्रश्नवाचक शैली है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना यानी विकास करना है, जैसे फूल खिलते हैं, फूल मुस्कुराते हैं। कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने, फूल भी कविता के खिलने यानी उसके विकास की जो गति है उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो फूल खिलते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कविता हमेशा मुस्कुराती रहती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, वैसे कविता भी बढ़ती है, मुस्कुराती है। फूल को आपने देखा होगा, कली, कली से फिर बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, है ना, खिल जाते हैं, मुस्कुरा, सुगंध बिखेरता रहता है। वैसे कविता भी अपने गुणों से, अपने प्रेरक प्रसंग से सबको प्रभावित करती रहती है। कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने, फूल उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूलों की सुगंध भी सब जगह महकती है, घर के अंदर बाहर, इधर उधर, सब जगह। कहीं भी फूल हो तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि खुशबू आ रही है, तो फूल बगीचा या कुछ गमले में फूल लगे हैं। ऐसे ही कविता का भी प्रभाव है जो सब जगह फैलता है। लेकिन कविता का खेल है, कविता जो है बिना मुरझाए, बिना मिटे आगे बढ़ती रहती है, लेकिन फूल का मुरझाना निश्चित है बच्चों। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता का तो एक खेल की तरह, जैसे बच्चे खेलते हैं, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यानी जैसे बच्चा बिना किसी भेदभाव के, अंदर बाहर, इधर उधर, सब जगह एक भाव से खेलता है, बिना किसी पक्षपात के, और उसका महत्व, उसका मजा, उसका आनंद जो है वो बच्चा ही समझता है। वैसे ही कविता का भी आनंद है, जो पढ़ने वाला, जो पाठक है, उसके मन पर कविता एक अमिट छाप छोड़ती है। तो कविता एक
समय को जीतने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, युगों युगों तक अपना प्रभाव छोड़ने वाली है। यही कविता का महत्व कवि कुंवर नारायण जी ने हमें यहाँ बताना चाहा है। सरल सरस भाषा है बच्चों, इसमें अलंकार आप देख रहे होंगे, अनुप्रास अलंकार है, विरोधाभास भी है, बाहर भीतर। सरल सरस भाषा, मुक्तक छंद है, इसमें कोई छंद नहीं है, ठीक है। और बच्चा ही जाने बिना मुरझाए महकना, कविता का महत्व बताया गया है। कवि ने प्रसाद गुण है, जो कविता पढ़ते पढ़ते हमारी समझ में आ जाती है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।